सबसे पहले मैं मेरे सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे मैंने मराठी प्रकट वाचन का वीडियो डाला था उसी तरह हिंदी के लिए भी अनुवाचन का एक वीडियो बना दूँ। तो उनकी गुजारिश के लिए आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी अनुवाचन कैसे करते हैं। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ते हैं कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा। उचित वाचन वही होता है जो सही उच्चारण आरोह अवरोह के साथ करते हैं। तो यहाँ पर समुचित आरोह अवरोह इसके मुताबिक कैसे पढ़ाई करते हैं यानी अनुवाचन करते हैं, इसका एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में से सपूत का पाठ लिया है। तो अनुवाचन करते समय हमें कौन सी बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। तो यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। तो हमें वाक्य आराम से बोलना है, जैसे एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। तो यहाँ पर अपने अपने इस शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोजन किया गया है, इसीलिए ये शब्द एक के बाद लगातार हमें बोलने चाहिए। जैसे वे अपने अपने। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। तो यहाँ पर देखिए एक बोली, इसके बाद है अल्प विराम। तो यहाँ पर दोहरी अवतरण चिन्ह में बनाया बहन, इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो कैसे बोलना चाहिए ये वाक्य? एक बोली बहन, यानी हमें इसका उच्चारण करना है, जैसे किसी उद्देश्य से हमने उसे बुलाया है। बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? तो यहाँ पर देखिए हो के बाद प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो हमें कैसे इसे उच्चारण करना चाहिए? तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। इस तरह से सभी विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हमें अनुवाचन करना चाहिए। अगर आप